हाय फ्रेंड्स, डॉक्टर अमृता गर्ग। एक टॉपिक आज मैं कुछ कहना चाह रही थी। इस टॉपिक को देखा जाए तो ये सोशल ज़्यादा है, बट इसमें एक मेडिकल रेलेवेंस भी बन जाती है साथ साथ। बिकॉज मैं जब हम रूटीन में पेशेंट्स को देख रही हूँ तो आजकल एक चीज़ जो बहुत स्ट्राइकिंग है वो है टीनेज प्रॉब्लम। जितनी भी गर्ल्स मेरे पास आ रही हैं, इसमें मैं बॉयज़ को भी शामिल करना चाहूँगी, लेकिन गर्ल्स को ज़्यादा, बिकॉज मैं लेडी पेशेंट ज़्यादा देखती हूँ तो वो ज़्यादा आते हैं। जितनी भी गर्ल्स हैं जो ख़ास तौर से 9th ऑनवर्ड्स, मैं कहना चाहूँगी 8th 9th ऑनवर्ड से लेके, और जो ग्रेजुएशन कर चुकी हैं या जो जॉब भी कर रही हैं, अनमैरिड गर्ल्स, उनके लिए एक बहुत स्ट्राइकिंग फीचर जो मुझे समझ में आ रहा है। आमतौर पे ये गर्ल्स मेरे पास या तो पीसीओडी की प्रॉब्लम के साथ आ रही होती हैं, या वेट गेन की प्रॉब्लम के साथ आ रही होती हैं, या सुस्ती है जी बहुत ज़्यादा, पढ़ रही हैं तो पढ़ नहीं पा रही हैं, जॉब पे जा रही हैं तो ढंग से आके कुछ नहीं होता है। माँओं की 4 कंप्लेंट्स रहती हैं मेडिकली। एक तो ये कि पीरियड्स ठीक से नहीं आ रहे होते हैं, या सेकेंडली ये होती है कि जी सारा दिन पड़ी रहती है, सुनती नहीं है, या इसकी बॉडी में जान ही नहीं है, हम इसको सब कुछ देते हैं खाने को लेकिन फिर भी ऐसा है। अब यहाँ पे जो मेडिकल रीजंस बनते हैं उनका सबसे बड़ा रीज़न आपका सोशल रीज़न भी है जो उससे कनेक्टेड है। मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ गर्ल्स से जो ख़ास तौर से 12th क्लास की गर्ल्स हैं, या ग्रेजुएशन के लेवल पे हैं, या 9th 10th की गर्ल्स भी हैं, कि बेटा दिन भर के अंदर जब आप पढ़ते हो उसके बाद आप घर में किसी के लिए भी क्या काम एक कोई करते हो? सबका जवाब ना होता है। मतलब 18 से 19 साल की लड़कियां, 16 साल की, 14-15 साल की, सभी लड़कियों के पास एक ही जवाब होता है, कुछ भी नहीं। मदर्स कहती हैं कि टाइम ही नहीं होता इनके पास सिवाय पढ़ाई के। अब इस चीज़ को मैं थोड़ा सा, मेरे लिए बहुत स्ट्राइकिंग हो गया है ये। एक चीज़ मैं फिर उनसे पूछती हूँ, जब ये सुबह उठती हैं क्या ये अपना बिस्तर तय करके उठती हैं, अपनी चप्पल अपनी जगह पे रखकर स्कूल जाती हैं, या ये मॉर्निंग में अपना लंच खुद पैक करती हैं, या ये वापसी आने के बाद जब आप खाना बना रही होती हो शाम को, क्या ये सबको खाना सर्व करती हैं? 80% जवाब ना होता है। अब आप ये सोच के देखिए, आप अपने बच्चों को अधिकार तो सब दे रही हैं जितने भी होते हैं, बिकॉज बॉयज़ एंड गर्ल्स आर सेम, सारे बच्चे सेम हैं, आप अधिकार पूरे दे रही हैं। कर्तव्य आप एक भी नहीं इम्बाइब कर रही हैं उनके अंदर। एक भी चीज़ उनके अंदर आप ये इम्बाइब नहीं कर रही हैं कि जब आप सुबह उठते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, जब आप सुबह उठती हैं तो आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है? क्या आपके दिमाग में ये चल रहा होता है कि मुझे जब तक सोना है मैं सोऊंगी, फिर मैं आराम से उठूंगी, फिर मुझे कब नहाना है और कब क्या काम करना है? नहीं, आपके दिमाग में ये चल रहा होता है कि जब मैं उठूं तो बच्चों के उठने से पहले उठूं, मुझे उनको स्कूल भी भेजना है, मुझे उनको कॉलेज भी भेजना है, मुझे घर भी संभालना है, हस्बैंड को भी भेजना है, उनके लिए भी कुछ करना है। आप सबको सोचकर फिर उठती हैं। क्या आपका बच्चा भी ये सोच कर उठता है कि जब मैं उठूं तो मेरी मदर को दिक्कत ना हो, मेरी मम्मी ने इतने बजे नाश्ता बनाना है तो मुझे इतने बजे तक तैयार हो जाना चाहिए, या मैं जब वापसी आऊँगा तो मेरी मम्मी को तकलीफ ना हो तो मैं अपना बिस्तर संभाल के जाऊँ, वापसी पे जब मैं आऊँ तो मुझे मेरी चप्पल अपनी जगह पे मिल जाए, मुझे मम्मी से ना मांगनी पड़े, या आज मेरे पापा ने क्योंकि जल्दी जाना है, मम्मी जल्दी उठी हुई है तो मुझे भी जल्दी जल्दी कुछ कुछ कर लेना चाहिए। नहीं, कोई भी नहीं सोच के उठता। आपके बच्चे अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, सिर्फ अपनी और सेल्फ सेंटर्ड ज़िंदगी जी रहे हैं। उनको सिर्फ ये पता है कि उनको 8 बजे स्कूल जाना है तो उनको 7 बजे इसलिए उठना है क्योंकि उनको नहाना धोना है और लंच लेके जाना है और ब्रेकफास्ट करके चला जाना है। घर के प्रति, आपके रिलेशंस के प्रति आपने उनकी सोच को बिल्कुल सेल्फ सेंटर्ड कर दिया है। मेरी खुशी, मेरा काम, बस ये ज़िंदगी आप लोगों ने अपने बच्चों के साथ बना डाली है। और बाद में क्या होता है, ये करती नहीं जी, मैं बहुत कहती हूँ, मैं पीछे पड़ी रहती हूँ, ये सुनती नहीं है। वो नहीं सुनेगी, उसमें जिम्मेदारी का एहसास ही आपने डाला नहीं है। शुरू में आपने उसको टोटली बच्चा बनाया है, उसकी हर इच्छा पूरी की है, और अब उसके अंदर वो जिम्मेदारी की भावना खत्म हो चुकी है। अब वो सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड प्राणी है जो अपना काम कर रहा है, जिसमें उसको अपना काम भी पूरा नहीं हो रहा है। अपना कमरा वो सब संभाल के नहीं जाता है बच्चा, वापसी पे आके अपना कमरा संभालता नहीं है, कुछ नहीं करता, सिर्फ पढ़ता है। क्या आप मानते हो कि क्या कोई बच्चा 24 घंटे पढ़ता है? नहीं पढ़ता है। उसके बाद उसको अपने बाकी शौक भी पूरे करने होते हैं, वो म्यूज़िक भी सुन रहा होता है, वो टीवी भी देख रहा होता है, वो फ़ोन भी कर रहा होता है। लेकिन क्या इन सब के बीच में एक भावना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की घर के प्रति आप डालते हैं? उनको नहीं डाल रहे आप।
यहाँ पर सबसे ज़्यादा मैं माँओं को कहूँगी, क्योंकि माएँ पहले बच्चों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेती हैं, उनकी इच्छाएँ पूरी करती हैं लाड प्यार में, उनको पूरे दिन में एक भी जिम्मेदारी का काम नहीं देती। आप दीजिए, प्लीज़ दीजिए। दिन भर में बच्चे को, चाहे वो 5-6 से है स्टार्ट हो जाता है, उसको जब समझ आनी स्टार्ट हो जाती है, दिन भर में उसको एक काम ये समझाइए कि ये तुम्हें अपना खुद करना है, और घर के लोगों के साथ मिलके तुम्हारा टाइम टेबल चलेगा। तुम्हारे टाइम टेबल के हिसाब से हमारा टाइम टेबल नहीं चलेगा। कभी भी सोच के देखिए, ये चीज़ें उनको मेडिकली भी बाद में बॉडी के लिए बहुत फ़ायदा देंगी। इस चीज़ को समझिए और प्लीज़ सोसाइटी के अंदर उस माहौल को क्रिएट कीजिए। थैंक यू।